बारबी इज एंटी मैन, जो कि फेमिनिज्म को प्रमोट करती है, जिससे अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ ही मैन को डाउनग्रेड करती है। इसलिए आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि मूवी तुम्हें दिखाना क्या चाहती है और ऐसा मैन मैं ऐसे कैसे देखता हूँ। बारबी मूवी का कल्चरल इम्पैक्ट काफी ज्यादा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में, दैट दे कैन हैव मल्टीपल चॉइस, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। वही मूवी दूसरी ओरों से सेक्सुअलाइज कैपिटलिज्म, अनरियलिस्टिक बॉडी फिजिक एंड फैसिस्ट भी बोलती है। खैर इन तीनों टॉपिक्स पर तो एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। बारबी मेनली 3 टाइप के ऑडियंस को कैप्चर करती है, बच्चे, गर्ल्स और लिटरली मी ऑडियंस, जो कि सिर्फ रैन गॉसलिंग को देखनी आई है, लाइक मी, एंड आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। खैर इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। बारबी मोर देन जस्ट अ मूवी। जब मुझे पता चला कि ग्रेटा गैरविग इस मूवी को डायरेक्ट कर रही हैं, तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इनकी पिछली 2 मूवीज बेस्ट पिक्चर्स के लिए नॉमिनेटेड हुई थी। इन्होंने कई मूवीज में एक्टिंग भी करी है एंड स्क्रीन प्लेस भी लिखे हैं, और पर्सनली मैं इन्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ, जिसमें से फ्रांसिस हा मूवी का ये वाला सीन मुझे काफी ज्यादा पसंद है। And you look across the room and catch each other's eyes, but not because you're possessive or it's precisely sexual, but because that is your person in this life. पहले बारबी की मोटा मोटी कहानी जान लेते हैं। तो बारबी को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लगा है, तो वो कैन के साथ रियल वर्ल्ड में जाती है, जहाँ उसे अपनी बारबी से खेलने वाली लड़की को ढूंढना है, जिससे उसके डिप्रेशन और डेथ से रिलेटेड आने वाले थॉट्स को दूर कर पाए। जहाँ वो बारबी बनाने वाली कंपनी मेटल से भी मिलती है, एंड उसे रियल वर्ल्ड में हर जगह मेल्स ही डोमिनेट करते हुए देखते हैं। बिल्डिंग्स बनाते हुए, ऑफिस में काम करते हुए बारबी को इस दुनिया में सब उल्टा ही मिलता है, क्योंकि मेजोरिटी मैन इस दुनिया को चला रहे हैं। वहीं कैन इसको देखकर काफी खुश है, क्योंकि बारबी लैंड में उसकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं थी, एंड यहाँ पर लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। देन ही डिस्कवर्स पेट्रियार्की एंड हॉर्सेस। उसके बाद वो बारबी लैंड वापस जाके बाकी कैन्स के साथ रेवोल्यूशन करता है एंड बारबी लैंड को कैनडम बना देता है, जहाँ अब कैन का दबदबा चलता है एंड सारी बारबीज उसका कहना मानती हैं। उसके बाद बारबी अपनी डॉल से खेलने वाली वुमन से भी मिलती है एंड इवेंचुअली वापस कैनडम में आकर सब कुछ ठीक कर देती है। मेटल के जो CEO एंड CFO थे, उनको काफी डम दिखाया गया है, मतलब बारबी उनके सामने से निकले जा रही है और ये लोग पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। रियल वर्ल्ड के कैरेक्टर्स को थोड़ा तो सीरियसनेस दो। हाँ, सीरियसनेस दी है सिर्फ एक कैरेक्टर को, गेस करो कौन? पूरी कंपनी में सिर्फ एक ही समझदार इंसान है, एक वुमन, बाकी सारे मैन डमएस हैं, और इसी वुमन को ढूंढने के लिए बारबी यहाँ पर आई थी। लेट्स टॉक अबाउट कैन। कैन बारबी की एक एक्सेसरी है, जिसका अस्तित्व तो बारबी के होने से ही है। वो चाहता है कि बारबी उससे बात करे, उसे पसंद करे, बट सी डजंट केयर। उसे तो ये भी नहीं पता कि कैन रहते कहाँ हैं, एंड लास्ट में कैन को एंडिंग मिलती है, ही इज केनफ, मतलब वो अकेला ही बहुत है। बारबी कैन डू एनीथिंग एंड कैन बी एनीथिंग, बट कैन जस्ट केनफ। वी वॉन्ट कैन मोर, क्योंकि हम तभी ग्रो करते हैं जब हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। मूवी पहले बारबी पर फोकस करती है, देन कैन के कैरेक्टर आर्क को पूरा किए बिना ही फिर से बारबी पर फोकस करने लग जाती है। मैं कैन की स्टोरी से बहुत ही कनेक्ट हो गया था और खुश भी था, क्योंकि एक फीमेल डायरेक्टर ने इतने बेहतरीन तरीके से मैन को रिप्रेजेंट करा है। बट लास्ट आते आते कैन को एक परफेक्ट एंडिंग नहीं मिल पाई। जो प्यार वो चाहता था वो उसे मिला ही नहीं। फिर से वो वहीं आ गिरा जहाँ वो पहले था, अकेला, लोनली, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है विदाउट बारबी। एंड अगेन बारबी इस बारबी लैंड को डोमिनेट करने लगी। कैन इज लिटरली मी, ही इज ब्रोक, लोनली, एंड उसके होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। कम क्लोजर, आई वांट टू टेल यू अ सीक्रेट, आई एम लिटरली रैन गॉसलिंग, यू नो दैट, यू मस्ट नो। लास्ट में बारबी को तो एक अच्छी एंडिंग मिल गई, वो डॉक्टर बनी, इंजीनियर बनी, एंड फाइनली जाके एक इंसान बनी। इससे याद आया कि बारबी बोलती है आई डोंट हैव जेनिटल्स, मतलब उसके पास वजाइना नहीं है। एंड लास्ट में हम देखते हैं कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही है कि एक परफेक्ट वुमन बनने के लिए। LGBTQ members, where are you? What do you mean? Is it necessary to have genitals to be a woman? I'm asking you. And if you are asking me, then yes. अगर फ्यूचर में फेमस हो गया ना मैं, तो शायद ये वाली वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। बहुत ही लफड़े वाले मैंने बातें करी हैं इसमें। यू नो आई एम जस्ट स्पिटिंग ट्रुथ, तथ्य थूक रहा हूँ मैं। शायद कैन को एक परफेक्ट एंडिंग मिल सकती थी, वो खुद को एक्सेप्ट करने की जगह खुद को एक्सप्लोर करता, लेकिन मूवी फेमिनिस्ट बनने के चक्कर में अपने कैरेक्टर्स के साथ ही जस्टिस नहीं कर पाई, क्योंकि पूरा सेकंड एक्ट कैन पर फोकस करता है एंड उसको ही लास्ट में जाके एक परफेक्ट एंडिंग नहीं मिल पाती। मुझे बस एंडिंग पसंद नहीं आई, बाकी मूवी ब्यूटीफुल है, फनी है। जैसे बारबी ने अपनी आइडेंटिटी को पहचाना, वैसे कैन भी अपनी आइडेंटिटी को डिस्कवर करता। कैन इतना इंटरेस्टिंग और फनी कैरेक्टर है ना कि इस पर एक अलग से मूवी बन सकती है। एक कैन की मूवी ही तो मांग रहा हूँ। एंड थ्रू आउट द मूवी मर्द ही थे जो जोक्स मार रहे थे, हमें हंसा रहे थे, और मैंने इसे काफी एंजॉय भी किया।
जब बारबी के प्रोड्यूसर से पूछा कि मूवी किसी मेल डायरेक्टर द्वारा डायरेक्ट की जा सकती थी, आई थिंक वी फेल्ट प्रीटी स्ट्रांगली दैट इट नीडेड टू बी टोल्ड बाय अ वुमन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट टू से दैट मैन कैन डू इट, बट आई थिंक फॉर बारबी दिस इज द अल्टीमेट फीमेल एम्पावरमेंट मूवी। मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन वुमन एम्पावरमेंट को दिखाने के लिए मैन को डाउनग्रेड करने की क्या जरूरत है। हम समझते हैं कि रियल लाइफ में इक्वालिटी को लाना काफी मुश्किल है, लेकिन रियल लाइफ या कहो फैंटेसी वर्ल्ड में ग्रेटा गर्विक इसे दिखा सकती थी, लेकिन उन्होंने आग के बदले आंख वाला कॉन्सेप्ट अपनाया। ये तो वही बात हो गई कि मर्द आज से घर का काम करेंगे और फीमेल बाहर का, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों अपना पसंद का काम करते हुए एक दूसरे के काम में मदद कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट से हटकर हम ग्रे एरिया में भी तो रह सकते हैं। हमें एक दूसरे को डोमिनेट करने की जरूरत थोड़ी है। हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, चाहे वो कैन हो या फिर बारबी। तो मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना, क्योंकि मेरे को कोई लफड़ी में पड़ने का नहीं है भाई, और गाली सुनने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है यार। मूवी में बहुत सी कॉन्ट्रोवर्शियल डॉल्स भी हैं जिन्हें कि रियल लाइफ में बैन कर दिया गया था, जैसे कि ग्रोइंग अप। इसके पर एक यंग डॉल है और जैसे ही तुम इसके हाथ को रोटेट करते हो इसकी ब्रेस्ट साइज बड़ी हो जाती है। कंपनी का इसके बनाने के पीछे इंटेंशन था कि गर्ल्स प्यूबर्टी को बेहतरीन तरीके से समझ पाएं, लेकिन चीजों को सेक्सुअलाइज तरीके से समझाना इज नॉट वर्थ इट। इसके अलावा प्रेग्नेंट बारबी, सुगर डैडी कैन, बारबी वीडियो गर्ल एंड कैन का फ्रेंड एलन, ये सारी डॉल्स किसी न किसी कारण से बैन कर दी गई। कंपनी का इंटेंशन तो अच्छा था, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ही इनएप्रोप्रिएट। मूवी को बस एंजॉयमेंट के लिए देखो, क्योंकि अगर तुम इससे फेमिनिज्म की क्लास ले रहे हो तो इसका रिजल्ट अच्छे नहीं होने वाले। मैं कोई फेमिनिज्म का हेटर नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद ट्रू फेमिनिस्ट को सपोर्ट करता हूँ। यहाँ सिर्फ मैंने मूवी के पर्सपेक्टिव से अपनी बात रखी है, तो कोई भी बात अपने दिल पर मत लगाना लेडीज, क्योंकि हम कितना भी सिग्मा बन जाए आखिर में हमें आपकी जरूरत ही पड़ती है। एक कंधा जिस पर हम अपना सिर रखकर दुख बता सकें। आप हमें बेहतर बनाती हैं, आप हमें इम्पोर्टेंट फील कराती हैं जब आप हमसे छोटी सी भी हेल्प मांगती हैं। आप हमें जेलस फील कराती हैं जिससे कि हमें डर लगा रहता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तुम हमारे दिल में वो आग लगा सकती हो जिससे कि हम दुनिया की किसी भी चीज को पा सकते हैं, क्योंकि आप हमें हमसे बेहतर समझती हो। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम एंड मेहनत लगी है, देख ही रहे होगे कितना पसीना आ रहा है भाई। एंड अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो अपने विचार या वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना, एंड आई एम ओपन टू फीडबैक। बाकी सब्सक्राइब करते जाना, एंड पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं मिलूंगा इंस्टाग्राम पर। तब तक के लिए कीप साइनिंग।